सुहाना की आवाज सुनकर वो डायन रुक गई और उसकी तरफ पलटी। उसकी आंखें चमक रही थी और ये सब देख सुहाना वहीं डर से जम गई, पर फिर बोली, सुनिए, ये आपके पैर, आप जो अभी कुछ देर पहले कहा था, क्या वो सच है? सुहाना अभी कुछ कह पाती कि अचानक ट्रेन को एक झटका लगा और सुहाना गिर गई। जब तक वो संभलती वो डायन गायब हो गई। उसका यूं इस तरह से गायब होना सुहाना को बहुत ही अजीब लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने परेशान होते हुए कहा, क्या वो जो कह रही थी कि वो डायन है, क्या वो डायन ही थी? पर वो ऐसे अचानक यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सुहाना हैरान परेशान वहीं बाथरूम के बगल में ही सर पर हाथ रखकर बैठ गई और सोचने लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ये सब कुछ अब भी कोई सपने जैसा लग रहा था। वो खुद में ही सोचे जा रही थी। इतने में उसके कानों तक आवाज आई, अरे सुहाना, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ, फिर से कोई अजीब सपना देखा क्या? सुहाना ने जैसे ही आवाज सुन अपनी नजरें ऊपर उठाई तो देखा सामने काकी खड़ी है। काकी को देखते ही सुहाना हैरान हो गई और झट से उठ खड़ी हुई। सुहाना इस वक्त काकी को बड़े ही गौर से देख रही थी। वो काकी को देखते हुए बोली, आप यहाँ, आप ठीक है? हाँ बेटी, मुझे क्या होगा, और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, क्या हुआ है? काकी ने हैरानी भरी नजरों से सुहाना को देखते हुए पूछा। काकी, असल में हुआ ये था कि अभी कुछ देर पहले अचानक से मेरी नींद खुल गई थी और फिर एक औरत ट्रेन में आई और उसने बोला वो डायन है। उसके पैर भी उल्टे थे। जब मैं उसके पीछे भागी तो देखा तो वो अचानक से गायब हो गई थी। सुहाना की बात पर काकी ने बड़ी हैरानी से कहा, बेटी, क्या सच में उसके पैर उल्टे थे? इसका मतलब वो डायन थी। हाँ काकी, और तो और इतना ही नहीं, उसने सभी यात्रियों के साथ पता नहीं क्या किया, वो सब लाश बन गए थे, और तो और आप भी लाश बन गई थी। इसके आगे सुहाना से कुछ कहा नहीं गया। सुहाना के मुंह से ये सब सुन काकी घबरा गई और बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुहाना? क्या मैं लाश बन गई थी? मैं तो अच्छी भली जिंदा खड़ी हूँ तेरे सामने। लाश बने मेरे दुश्मन, मुझे तो अभी कई साल जीना है। इस पर सुहाना बोली, हाँ काकी, मैं सच कह रही हूँ। मैं भला आपसे झूठ बोलकर क्या करूँगी? देखो, अभी भी लोग लाश बने पड़े होंगे। इस पर काकी कुछ बोली नहीं, बल्कि सुहाना को लेकर अपनी सीट पर गई और बगल में सो रहे आदमी के ऊपर से उन्होंने चादर हटा दी। काकी अभी कुछ कहती, इतने में सो रहा आदमी झट से उठ गया और हड़बड़ाते हुए काकी को देखकर बोला, क्या हुआ काकी, काहे परेशान कर रही हो? सोने दो। ये कहते हुए आदमी सो गया। उस आदमी को उठता देख सुहाना चौंक गई थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो कुछ कहती, इतने में काकी बोली, तुमने पक्का कोई बुरा सपना देखा होगा सुहाना, क्योंकि ये आदमी तो बिल्कुल सही सलामत है। इस पर सुहाना बोली, नहीं काकी, मैं सच कह रही हूँ, बल्कि उस वक्त मैंने भी इन लोगों के ऊपर से चादर हटाकर देखा था। ये सारे लोग लाश की तरह ठंडे पड़े थे और इन सब की आंखें खुली थी। सुहाना की बात सुन काकी दूसरी बर्थ पर गई और उन्होंने जैसे ही चादर हटाया, बर्थ पर सो रही एक औरत भड़क गई। क्या बात है काकी, कुछ हुआ है क्या? उस औरत ने आधी नींद में कहा और फिर काकी को चुप देख दोबारा सो गई। देखो बेटी, ये भी सही सलामत है। मैं कह रही हूँ थकान के कारण तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, इसीलिए चलो सो जाओ। इतना कहकर काकी ने सुहाना को सुला दिया, पर सुहाना के मन में अब भी उस औरत को लेकर कई सवाल चल रहे थे। इसी बीच सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और साथ ही काकी भी सो गई। कुछ घंटों के बाद ट्रेन की आवाज से अचानक ही काकी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। वो अभी खिड़की से बाहर देख ही रही थी कि इतने में उन्होंने देखा आगे कोई स्टेशन आने वाला है। वो खिड़की से बाहर की तरफ देख ही रही थी। इतने में उनकी नजर सामने बोर्ड पर पड़ी जिसमें लिखा था पुतुलबाड़ी जंक्शन। अरे हम लोग तो पुतुलबाड़ी पहुंच गए हैं, सुहाना को उठाना होगा। इतना कहकर काकी सुहाना को उठाने लगी,
सुहाना, हम लोग पुतुलबाड़ी पहुंच गए हैं, जल्दी से उठो। काकी के मुंह से पुतुलबाड़ी का नाम सुनते ही सुहाना झट से उठ गई। दोनों अभी बर्थ से दरवाजे की तरफ जाते, इतने में सुहाना की नजर बाकी बर्थ पर गई। बर्थ पूरी खाली थी। ये देख सुहाना ने चौंकते हुए कहा, काकी ये क्या? इस डिब्बे में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, बाकी के लोग कहाँ गए? खाली डिब्बे को देखकर वो घबरा गई थी। सुहाना के कहने पर काकी ने जब इधर उधर देखा तो एकदम से चौंक गई। फिर वो दोनों स्टेशन पर उतरी तो वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, एकदम सन्नाटा था। सुहाना ने जैसे ही पुतुलबाड़ी की जमीन पर अपना पहला कदम रखा, चारों तरफ हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो एक तेज तूफान आने वाला है। पर अचानक से मौसम बदलते देख सुहाना और काकी दोनों हैरान हो गए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद भी उन्होंने पाया कि स्टेशन पूरा सुनसान था। वहां किसी आदमी की परछाई तक भी नहीं दिखाई दे रही थी, सिवाय इन दोनों के। काकी, यही वो जगह है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। ये इतना सुनसान क्यों है? सुहाना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तभी काकी भी बोली, पता नहीं बेटी, कैसा स्टेशन है? मुझे तो अब लग रहा है कि बनारस में वो जो आदमी कह रहा था ठीक ही कह रहा था। ये सुन सुहाना घबरा गई। सुहाना अभी कुछ कहती इतने में पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गई वियोना। इस सुनसान स्टेशन में अचानक किसी आदमी के मुंह से वियोना शब्द सुनते ही सुहाना चौंक गई। वो पीछे मुड़ी तो देखा एक लंबी दाढ़ी वाले बाबा खड़े हैं और उसे घूर रहे हैं। ये देखकर सुहाना और भी ज्यादा डर गई। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? सुहाना ने घबराई आवाज में पूछा। इस पर उस बाबा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वियोना, तुमसे ही कह रहा हूँ, आखिर तुम आ ही गई। बाबा के मुंह से ये सुनकर सुहाना चौंक गई, पर तभी उसने कहा, जी मेरा नाम वियोना नहीं बल्कि सुहाना है, आपको कोई धोखा हुआ है। सुहाना की बात सुन वो बाबा हंस पड़े और बोले, हा, 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 मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम सुहाना नहीं बल्कि वियोना हो। वियोना और आने वाली कयामत ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इतना बोलकर वो बाबा वहां से चल दिए। सुहाना उनके पीछे भागी, पर वो अचानक धुंध में कहीं गायब हो गई। सुहाना ये देखकर भौचक्की रह गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसने देखा काकी पीछे से चली आ रही हैं। उसने काकी को घबराई हुई आवाज में बोला, वो बाबा मुझे वियोना कहकर बुला रहे थे, कह रहे थे कयामत ने मुझे बुलाया है। इस पर काकी बोली, कौन से बाबा? पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, अचानक ही खुद से बात करने लगती हो। ये सुन सुहाना बोली, क्या आपने बाबा को नहीं देखा? तो काकी ने कहा, नहीं देखा। इससे उसने खुद को संभाला और बोला, काकी अगर ये वही जगह है जिसे मैं सपने में देखती हूँ, तो फिर वो हवेली भी इसी गांव में होगी और वो बक्सा भी जिस पर वो तारीख लिखी हुई थी। बात करते हुए दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए। वहां भी ज्यादा लोग बाग नहीं थे। वो दोनों इधर उधर देख रही थी। सुबह के 3 बजे उन्हें कौन सी सवारी मिलेगी और वो कहाँ जाएंगी? दोनों ये सोचते हुए अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि एक रिक्शे वाले ने आकर कहा, दीदी कोथाई जाबो? काकी और सुहाना उस शख्स की भाषा समझ नहीं पाई। उसके चेहरे पर आए भाव देखकर वो आदमी समझ गया और बोला, दीदी कहाँ जाना है? इस पर सुहाना ने उसे मना करते हुए कहा, हम चले जाएंगे भैया, आप जाइए। कहते हुए सुहाना आगे बढ़ गई। वो कुछ कदम बढ़ी ही थी कि इतने में उसने जो देखा उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा इतनी अंधेरे में शायद कुछ बेच रहा था। उसके सामने चनाचूर
भी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने काकी से पूछा, काकी वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उन्होंने मुझे बियोना क्यों कहा? स्टेशन पर भी जो बाबा मुझे मिले थे वो मुझे बियोना कहकर बुला रहे थे। आखिर कौन है ये बियोना और उसका मुझसे क्या संबंध? सुहाना कहते कहते परेशान हो गई। तभी काकी सुहाना के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, शांत हो जाओ सुहाना, हम यहाँ आ गए हैं ना, अब धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अभी चलो रहने का इंतजाम करते हैं। दोनों अभी आगे बढ़ते कि इतने में वहाँ पर वही रिक्शे वाला आ गया जो उन्हें पहली बार मिला था। उसने दोनों को देखकर कहा, दीदी ऐसे कहाँ कहाँ जाओगी? बोलो कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। हम पास में ही रहने के लिए कोई लॉज ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आपको उस वक्त मना किया। क्या आप जानते हैं यहाँ आसपास कोई लॉज के बारे में? सुहाना ने अपनी परेशानी बताई। ये सुनते ही उस रिक्शे वाले के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने सुहाना से कहा, बैठ जाइए गाड़ी में, हम आपको ले चलते हैं। पास में ही हमारे दोस्त का एक झक्कास लॉज है। इसके बाद उस ऑटो वाले ने एक सुनसान रास्ते की तरफ ऑटो को मोड़ लिया। दोनों को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, इस कारण सुहाना ने काकी का हाथ कसकर पकड़ लिया था। थोड़ी देर में ऑटो वाले ने एक 3 मंजिले मकान के सामने ऑटो रोक दी और कहा, अंदर जाइए, हमारे दोस्त का ही लॉज है। इसके बाद सुहाना और काकी ऑटो से उतर गए और सुहाना भी ऑटो वाले को पैसे देती। इतने में उसने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं दीदी, हमारा काम था आपको मंजिल तक पहुंचाना, अब हम चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको सारे सवालों के जवाब अब मिल जाएंगे। ये कहते हुए वो ऑटो वाला वहाँ से तेज रफ्तार में चला गया। सुहाना और काकी को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ अभी अभी। वो दोनों अवाक से एक दूसरे को देख रहे थे कि पीछे से किसी की आवाज आई, आइए आइए, आप लोगों को लॉज की जरूरत है ना, मेरे दोस्त ने बता दिया था, अंदर आइए। आवाज सुन सुहाना जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने अपने सामने एक लड़के को देखा। ये सुहाना की उम्र का ही एक हैंडसम नौजवान था। इतने में काकी ने कहा, अंदर चलो बेटी। काकी की आवाज सुन सुहाना अपने होश में आई और काकी के साथ अंदर आ गई। इस समय सुबह के 4 बज रहे थे और बाहर अभी भी अंधेरा ही छाया हुआ था। अंदर आकर वो लड़का कमरा खुलवाने चला गया और सुहाना ने देखा काकी वहीं रिसेप्शन की बेंच पर बैठे बैठे सो गई हैं। काकी को ऐसे सोता देख सुहाना भी कुछ सोच ही रही थी कि बाहर से एक अजीब आवाज आई, मानो कोई अंदर आया हो, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई अंदर आया हो? सुहाना ने इतना कहा ही था कि तभी फिर से उसे वही आवाज सुनाई पड़ी, आओ सुहाना, मेरे पास आओ। इसके बाद सुहाना जैसे किसी सम्मोहन में कैद हो गई। उसके चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगी। इस वक्त उसे देखकर लग रहा था मानो वो अपने होश में ना हो, बल्कि वो किसी के वश में हो। सुहाना उसी हाल में बाहर आ गई। बाहर आते ही आसपास के कुत्ते उसे देख भौंकने लगे। कई कुत्ते आसमान की तरफ मुंह कर रोने लग गए, पर सुहाना लगातार चले जा रही थी। वो पक्की सड़क से एकाएक नीचे उतर गई और कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हवाएं तेज हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। थोड़ी देर में सुहाना कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए संकरी गलियों में आ गई। हर तरफ यहाँ सन्नाटा था, कोई इंसान नहीं था और धुंध इस गहरे अंधेरे को और भी भयावह बना रही थी। सुहाना बेसुध किसी बेजान मूरत की तरह इन संकरी गलियों में बढ़ी जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो उसी सपनों और किताब वाली हवेली के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। ये हवेली सपनों की तरह ही एकदम वीरान थी, जैसे इसमें सालों से किसी का वास ना हो। इसके चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। ये हवेली काफी ऊंची थी और इसके छत की मुंडेर पर एक औरत बैठी थी। फिलहाल उसकी पीठ सुहाना की तरफ थी। उसकी लंबी चोटी इससे हवा में लहरा रही थी और हैरानी की बात ये थी कि उसकी चोटी जमीन तक छू रही थी। सुहाना अभी भी सम्मोहन की अवस्था में थी। वो पत्थर की मूरत बने उस हवेली के सामने खड़ी थी। तभी एक हवा का तेज झोंका आया और उस औरत की लंबी चोटी
हवा में सांप की तरह लहराने लगी। उसने हवेली के ऊपर से सुहाना से कहा, आओ वियोना, आखिर सालों बाद तुम्हें तुम्हारी तकदीर यहाँ ले ही आई। वैसे मैं तुम्हें सुहाना कहूँ या वियोना, बताओ। सुहाना पर अब भी उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ था। वो वैसे ही पत्थर की बुत बने वहां खड़ी थी। आखिर क्या कनेक्शन है सुहाना और इस हवेली का, और कौन है ये औरत जो सुहाना को बुला रही है वियोना? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।